ये बंद मुझे भगवान ने दिया है। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद में दीवाना कहता है कि वजह से नहीं याद किया जाऊंगा। ये जो 4 लाइन पढ़ रहा हूं इसकी वजह से याद किया जाऊंगा। सुनना, एक एक पंक्ति पर आपके अंदर से पूठे कन्हैया। तो मैं जानता हूं कि आप कौन लोग हैं। आपका अनुदान मिले तो जन्माष्टमी आज ही मन जाए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। वाह 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 वाह। कन्हैया रोता है। अगर आपकी आंख से भी आंसू आए तो आने दीजिए, वही गंगा जल है। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। अच्छी लगे, कुछ अच्छी आवाजें आई वहां की, मुझे अच्छा लगा। वाह 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 डॉक्टर साहब। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। अच्छा सुनने लगे भाई। हर पल षड्यंत्रों से उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। और अगली पंक्ति पर दर्द अच्छा हो जाए तो दोनों हाथ उठाना। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। वाह 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 वाह। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। एक पंक्ति दिनेश बावरा को समर्पित करता हूं। मेरा छोटा भाई है। जन्माष्टमी आ रही है। आपके बचपन के उन दोस्तों को याद करिए जो थोड़ा पीछे छूट गए होंगे, और अपने ऊपर अहंकार करना बंद करिए। इस पंक्ति पर किसी का हाथ नीचे ना हो। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। ये बंद मुझे भगवान ने दिया है। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद में दीवाना कहता है कि वजह से नहीं याद किया जाऊंगा। ये जो 4 लाइन पढ़ रहा हूं इसकी वजह से याद किया जाऊंगा। सुनना, एक एक पंक्ति पर आपके अंदर से पूठे कन्हैया। तो मैं जानता हूं कि आप कौन लोग हैं। आपका अनुदान मिले तो जन्माष्टमी आज ही मन जाए। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया। क्या बंद है यार। आइए जरा, आइए खुलिए। आपकी वाह मिल जाए बस, ताली तो मैं बजवा लूंगा। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। अब आए आप जरा। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को। ये मैंने बाड़मेर में पढ़ी थी अगली लाइन। तो वहां का जो कलेक्टर लड़का था वो पीछे कार्यक्रम के बाद आया। प्रोटोकॉल था तो वो नमस्ते ही कर सकता था, पर वो उसने पैर छुए और वो कलेजे से लगा तो मुझे लगा गले मिल रहा होगा। वो 3 मिनट तक रोता रहा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले भैया वो जो तीसरी लाइन पढ़ी वो मेरी जिंदगी है, वो गौतम की भी जिंदगी भी है, मेरी भी है, आप सबकी जिंदगी है, मैं जो पढ़ रहा हूं। कि फिर भी भरी द्वारिका में मैं। ये लड़का शायर है। पहलगांव कुछ जन कहां रहा है, साथी मारे गए हैं इसके। मैंने रोज देखा है कि कोई खबर आती है, कोई मेजर मर गया, कोई कर्नल मर गया। हम कलेजा से हमारा दुख जाता है। सुनना जिसको भी करना है। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। हाय हाय। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। वाह वाह वाह। और अगली पंक्ति कन्हैया अंदर तक आ जाए। मेरी आंख थोड़ी भीग गई है, मैं पढ़ कम पा रहा हूं तो मुझे संभालना। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा,
आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। क्या बात है। आंचल से बिछड़े क्या बात को जग ने पीतांबर पहनाया। और जब कन्हैया पृथ्वी से विदा हुए तो क्या कर रहे थे, आप सबको पता है क्या कर रहे थे, पंक्ति सुनना। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। 5000 कार्यक्रम कर लिए, आज तक एक आयोजक नहीं मिला जिसने ये कहा हो भाई साहब मन खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, कम सुनाना। जो आया उसने कहा भाई साहब आज जरा अच्छा सुना देना। इसी हॉल में, या पता नहीं कौन सा हॉल था, मुझे याद है, मुझे आई फ्लू हो गया था, आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, चश्मा लगा के मैंने रात को कविता पढ़ी थी। परशुरामपुरिया जी आपको याद हो तो सब यही कहते हैं बस आ जाओ छा जाओ। दुनिया के सबसे बड़े मस्खरे चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी कोई इच्छा है क्या। चार्ली चैपलिन ने कहा मैं बरसात में बाहर घूमना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। वाह 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 वाह। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। फिर इस दर्द को ताली में बदलना। जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। आखिरी बंद इसका सुनिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि 3 पीढ़ियां सुन रही हैं, बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, मेरी बेटियां भी सुन रही हैं। अगर बच्चियां एक कविता सुन रही हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग जो उपलब्धि पाते हैं, उपलब्धि में सब शामिल हैं। 2 बार सरकार बनाई, घर पे रहता था तो मेरा मैनेजर कहता था आपकी दूर की बुआ की लड़की का पति आया है। मुझे पता नहीं था कितने रिश्तेदार पैदा हो गए। एक दिन सरकार से बाहर खड़ा हुआ तो वो रिश्तेदार चले गए। लोकप्रियता में, सत्ता में, ताकत में आपके सब साथ हैं, लेकिन आपके अकेलेपन में आप अकेले हो। वाह 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 वाह। अब कृष्ण मेरा क्या कहता है कन्हैया, इस कविता की सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, मेरे साथ गाइएगा और 3 दिन तक खुश होकर रोइएगा। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। वाह। इस हॉल में कोई पत्थर ही होगा जो अगली पंक्ति पे रो ना पड़े और तालियों से खड़ा, दोनों हाथ आकाश में ना हो जाएं। कन्हैया कह रहा है मेरा कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। जग भर के, कानों को आत्मा कर लो तो मैं अमृत उड़ेलने के लिए तैयार हो जाऊं। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जिंदाबाद। हाय हाय, फिर से हाय हाय। रस का माखन सबने चाखा। आहा। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर रस का माखन गाओ सबने चाखा, चोर। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। फिर आना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। दुनिया जीती, दुनिया जीती, दुनिया जीती, गांधारी के शाप हमी ने खाए। वाह 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 वाह। दुनिया जीती, गांधारी के शाप। गाओ मेरे साथ। हाय हाय हाय। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर नहीं आई आवाज। कि रस का माखन चोर। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। एक पंक्ति तुमसे कह दूं लॉरेंस वालों,
3 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, एक लाइन पढ़ रहा हूं तुम्हारे और अपने लिए। दुनिया जीती, जिन आंखों से आंसू बहे हैं, मुझे जिंदगी भर कोई सरकारी सम्मान नहीं मिला, ना मिलेगा, लेकिन ये मेरे लिए भारत रत्न से कम नहीं है जो श्रोता रो रहा है कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। कलकत्ता वालों, मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुना। बोल बाके बिहारी लाल की जय। कब तक गीत। ये एक नया गीत पढ़ने का मन था, आपको कैसा लगा आप अपनी तालियों से मुझे बता सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो एक कविता मैं अब वो पढ़ दूं जो आज का दिन है, जनगण मन। बस इसकी एक शर्त है कि अब कोई उठे ना। मेरे पिताजी को मेरी को पूरी तरह से मतलब कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं मूर्ख हूं। हाँ, उनको इसमें उनको कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और इतनी रोमांचक बात है गौतम, आपको एक किस्सा सुनाता हूं, किसी को नहीं सुनाया पिताजी का। अभी 19 जुलाई को 87 साल के हो गए हैं पिताजी हमारे। ईश्वर उन्हें 100 वर्ष से भी आगे की आयु दे और हम पर उनका आशीर्वाद बना रहे। वो एक दिन भोपाल गए, तो भोपाल में एक विश्वविद्यालय में बोलने गए। अच्छा, बोलते अच्छा है, हमारे पिताजी हैं यानी कि हम अच्छा बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पिताजी हैं। तो उन्होंने अच्छा भाषण दिया, बड़ा शानदार, तालियां वालियां बजी। तो आके बैठे तो वो वाइस चांसलर जो था वहां 51 साल का, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वहां का वीसी, उसने उनसे पूछा प्रोफेसर साहब से कि प्रोफेसर साहब कहां से आए हैं? तो बोले वीसी साहब हम गाजियाबाद से आए हैं। तो वीसी बोला अच्छा अच्छा, गाजियाबाद में तो हमारे भी एक दोस्त रहते हैं, बड़े अच्छे कवि हैं। तो उसने कहा कौन? तो वीसी साहब बोले कुमार विश्वास। तो हमारे पिताजी ने कहा हमारा ही लड़का है। तो उसने सोचा कि जैसे मास्टर लोग कह देते हैं कि अपना ही बच्चा है, जो इसके यहाँ बोला था कि किसका लड़का है, कि गुरुजी आपका ही है। तो उसी चौक में उसने कहा अच्छा अच्छा, आपने उन्हें पढ़ाया है? अब हमारे पिताजी का दुर्वासा जागा। बोले पढ़ाया नहीं है, वो मूर्ख हमारा सबसे छोटा बेटा है। तो उसने मंच पे ही पैर छुए। अरे बोले अंकल जी मुझे पता नहीं था, और अंकल जी आप कैसे जाएंगे? बोले हमारी हबीबगंज से रात की ट्रेन है, 2 शिष्य हमारे साथ आए हैं, 3rd AC में रिजर्वेशन है। उसने कहा नहीं नहीं अंकल जी आप ऐसे नहीं जाएंगे, कल मैं आपको जहाज से भिजवाऊंगा, आप घर चलिए। घर वर ले गया, शॉल वॉल दिया। पंडित जी आदमी इससे ही प्रसन्न। सुबह एक वाइवा करवा दिया, उसमें 11,000 रुपये रख दिए, 21,000 रुपये, बड़े प्रसन्न चले आए। कुल मिला के किस्सा खत्म हो गया। दिवाली पे हम सब भाई घर पे इकट्ठे थे। देखो जीवित किस्सा मजा देगा आपको। तो वो तारीफ करने लगे कि भाई वो डॉक्टर सिंह मिले थे भोपाल वाले तुम्हारे, बड़ा अच्छा लड़का है। अब हमारे पिताजी 86 साल के, तो 50 साल का तो लड़का ही है। हमारा बड़ा वाला भाई 64 जा रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने कहा हाँ जी अपना अच्छा मित्र है। अब मेरा एक भाई वाइस चांसलर है, उसके मुंह से ये निकल गया उस वाइस चांसलर के बारे में कि बड़ा विद्वान आदमी है। अब रात भर पिताजी रुक के बात कर ही चुके थे। तो बोले अच्छा लड़का है, अब विद्वान तो ऐसा है कि नहीं विद्वान बता रहा। तो मैंने उस वाइस चांसलर को फोन किया। मैंने कहा और भाई क्या हाल है? बोले भाई साहब सब ठीक है क्या? मैंने उसे किस्सा सुनाया और मैंने कहा मेरी तो गई थी, तेरी भी गई। तो जब तक हमारे पिताजी ये कहते हैं कि बैटरी गई। तो माइक ने भी कह दिया कि रहने दे भाई। ओए कोई नहीं सुनाता हूं। माइक का आज का टंटा ही था कुछ, मतलब जैसे तैसे 2 घंटे में काबू में आया, उसके बाद फिर ये हो गई ले जा। तो मेरा कहना यह है, अगली पंक्ति पर शायद आप मुझे समर्थन दें, कि जब तक वो ये कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, तब तक मुझ में ज्ञान की खोज की संभावना बची हुई है। अन्यथा तो ज्ञानी पैदा हो ही गए, आप देख ही रहे, हर जगह ज्ञानी है।
एक कविता ऐसी है मेरे जीवन की जिसमें वो ये कहते हैं ये कविता थोड़ी अच्छी कविता है, तो मुझे लगता है कि यही मोक्ष प्राप्त हो गया। वो मैं कविता सुनाता हूं। 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे 2 दिन है जब हमारा राष्ट्रवाद जागता है। क्या बात है। जब हम तिरंगा लगाते हैं, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन जो लोग इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए सीमाओं पर हैं, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भी जब यही माइक वाला ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भतीजे वाली सरकार ठीक, कोई कष्ट नहीं, आ जाओ आप। जी मुकेश भैया। अच्छा, वो तुम्हें देने आए? हाँ, वाह वाह वाला भी तो चाहिए। वाह ये ठीक। हाँ, ये है कौन सा अच्छा है? वो ठीक है। अच्छा, ऐसे ठीक है, चलो। इस आदमी की शक्ल जो मेरे पुराने मित्र से मिलती है, इसलिए इससे खतरा रहता है मुझे। तो एक कविता मैं आपको सुनाता हूं जो सीमा पर खड़े हैं। मैं लेह भी गया हूं, लद्दाख भी गया हूं, कारगिल भी गया हूं। पिछले साल आज तक पे आपने देखा मैं पेंगोंग लेक भी गया था, पेंगोंग सू, आखिर में जहां चाइना बॉर्डर लगता है। हम लोग बातें बहुत करते हैं, हम देश इकट्ठा भी रहता है, लेकिन वही जानता है जो वहां रहता है। जी। आज फौज के कुछ लोग और भी आए हुए हैं हमारी फौज से। गौतम तो है ही, कर्नल गौतम राजेश यहाँ पर हैं, मुझसे आयु में छोटे, लेकिन ये कविता मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। उन्हें आप सबके प्रणाम की तरह उनके पास पहुंचाता हूँ, वो अपने फौजी साथियों को सुनाए। ये उस सैनिक के लिए है जो जाता है लेकिन लौट कर नहीं आ पाता, उसे हम क्या दे सकते हैं। और मैं मेरठ जिले का हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान के किसी बॉर्डर पे चला जाऊं, सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान और हमारे जिले के मिलते हैं, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे मिलते हैं। इसे बस सुन लीजिए, जैसा सुना। गीत तो समाप्त कर दिया, कन्हैया के बाद कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप बैठे हैं और जनगण मन है तो मैं सुनाता हूं। कि है नमन उनको क्या कविता है। कि जो इस देह को अमरत्व देकर, अगर सचमुच आपके मन में हो उनके लिए सम्मान तो वहां भी करिए, लेकिन प्रेम से डूब के सुनिए और तालियों का उत्सव मनाइए, विस्फोट मनाइए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। और अगली पंक्तियों पर ऐसा लगे कि 15 अगस्त मन गया। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। वाह 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 वाह। हाय हाय। कुछ हाथ बंधे रहे, अगली पंक्ति समाप्त हो जाए तो दोनों हाथ आकाश में हो। कि है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। जिंदाबाद। है नमन हाय उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। वो जिस घर से लड़का जाता है फौजी, उसके माँ, पिता, बहन, बेटी, उनके लिए एक पंक्ति पढ़ता हूं। कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा। एक एक संबंध पर आपकी वहां उठे। फौज सुन रही है आज, ये ना हो कि सिविलियंस के बारे में ये विचार चला जाए कि सब कहते कहते हैं, हमें इतना मोहब्बत करते नहीं है। क्या बात है। कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। वाह वाह। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही। हाय हाय। 30 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं मेरे गांवों में जो राखी पर घर जाती हैं और आदत के मुताबिक 3 राखियां रख लाती हैं, और थाल सजाते समय उन्हें अचानक याद आता है कि 2 ही हथेलियां बची हैं। एक कलाई तो वहां तिरंगे को थामे बॉर्डर पर ही रह गई जिसकी मैं राखी लाया। वाह 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 वाह। पंक्ति सुनना,
ये ईश्वर ने मुझे दी है, आपको अच्छी लगे तो आपके आंसू भी निकले और आपकी तालियों का कोलाहल ऐसा गूंजे कि ये सीमाओं तक पता चले कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, वाह माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही। अगली पंक्ति आ रही है, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। वाह 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 वाह। बेटियां जो, मेरी 2 बेटियां हैं, दिनेश के भी 2 बेटियां हैं, डॉक्टर दुबे की भी 1 बेटी है। सब जानते हैं कि बेटियां पिता के ज्यादा निकट होती हैं। जब पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, 370 हटी, तो कश्मीर में कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लग गया। पुरानी बीमारी थी, 2 सर्जनों ने ऑपरेशन किया तो थोड़ा सिरदर्द तो रहना ही था, इसमें क्या दिक्कत है, कोई समस्या थोड़ी थी। तो बीच में ईद पड़ गई, ईद पड़ गई तो कर्फ्यू लगा हुआ था। दिल्ली की हमारी एक पत्रकार हैं श्रीनगर की मोहतरमा, उन्होंने मुझे फोन किया कि कुमार तुमको शर्म नहीं आती, तुमने लिखा नहीं ट्विटर पर, इस सरकार की वजह से इस बार ईद में मैं अपने भतीजे को खिलौने नहीं भेज पाई, ईदी नहीं भेज पाई। मैंने उन्हें अपने जिले के एक बच्चे का, एक लड़के के शवदाह का चित्र भेजा जो पुलवामा में शहीद हुआ था। आपने भी देखा होगा, वो अखबारों में छपा था, जिसकी 5 साल की बच्ची अपने मुंह को दबाए हुए पिता की चिता को सल्यूट कर रही थी। मैंने कहा अगर तुमने इसका खिलौना न छीना होता तो आज तुम्हारे घर पर भी खिलौने पहुंचे होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। उस चित्र को याद रखना, और चित्र बन जाए तो पूरा सदन अपनी तालियों में रो पड़े। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। हाय हाय। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। वाह वाह। 20,000 25,000 रुपए स्क्वायर फीट का इंटीरियर कराते हैं लोग कलकत्ते में और दिल्ली में, जहां मैं रहता हूं नोएडा में। मैंने दृश्य देखा था, जमगढ़ के पास का एक बच्चा शहीद हुआ था। चैनल वाले उसकी विधवा से पूछ रहे थे कि आपकी आखिरी बात क्या हुई थी। कच्चा मकान था ईंट का। वो कह रही थी कि वो ये कह रहे थे इस बार दिवाली पे आएंगे तो घर पक्का करवाएंगे। मैं उस घर की दीवारों को एक पंक्ति में समेट रहा हूं, आप सब मिलाकर दुनिया के सारे इंटीरियर छोटे कर देना उस एक दीवार पर, कि है नमन उस देहरी को। जागना इसी खामोशी में विस्फोट करना। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको।